हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट विविध का पेज नंबर 295 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेज नंबर 294 में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निम्न अंग हैं उसके बारे में देख रहे थे। 6 अंग के बारे में महासभा और सुरक्षा परिषद को देख लिया था। उसके आगे जो सुरक्षा परिषद में है उसको देखेंगे। पेज नंबर 295। 5 अस्थायी सदस्य हैं। देखिए, मैंने बताया था कि जो सुरक्षा परिषद है उसे जो दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, और इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो उन्हीं को आज आगे देखेंगे। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यह जो है 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन महासभा जो है 2/3 बहुमत से करती है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के सुरक्षा परिषद में जो है अगर सुरक्षा संबंधी कोई प्रक्रिया हो, निर्णय लेना हो, तो उसमें कम से कम 9 सदस्य जो है पॉजिटिव वोट होना चाहिए। ठीक है, और 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनका तो फिक्स है कि उनका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, वोट। अगर किसी एक का भी नहीं होता है पॉजिटिव अस्थायी सदस्य का, तो वह जो है मत जो है आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नियम लगाना है और 4 देश जो है अस्थायी वह मान रहे हैं और टोटल 9 पुर रहा है, लेकिन अगर कोई एक देश जो अस्थायी है वह नहीं चाहता है कि यह नियम लागे, तो वह अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होंगे। ठीक है, यदि एक अस्थायी सदस्य अपना वोट नहीं देता है तो अगर 14 देश भी 14 जो अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य हैं उनका वोट मिलने के बावजूद भी जो निर्णय है वह सही नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई एक अस्थायी सदस्य भी वोट नहीं देता है तो। ठीक है, यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करना चाहता है, ठीक है, और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नियम बना, वह उसको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उसको रोकना भी नहीं चाहता है, तो उस दिन वह अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का सबसे अधिक बार प्रयोग किया है। ठीक है, जो सोवियत संघ है वह सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। ठीक है, रूस को ही बोलते हैं सोवियत संघ, और भी छोटे छोटे देश आते हैं इसके अंतर्गत। अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सबसे पहले 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। ठीक है, अमेरिका सबसे पहले कहाँ किया था? तो रोडेशिया के एक प्रश्न पर किया था 1971 ईस्वी में। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, कब हुआ इसका गठन? 2006 में। और यह स्थान लिया किसका? मानवाधिकार आयोग का। इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। ठीक है, इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं। ठीक है, इस प्रकार चयनित किए गए हैं। एशिया से 13 देश, अफ्रीका से 13 देश, यूरोप से 6 देश, पश्चिमी यूरोप से 7 देश और पूर्वी यूरोप से 6 देश। ठीक है, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देश से 8 देश। ठीक है, इस प्रकार कितने हो गए? 13 13 26, 26 6 32, 32 7 39, 39 8 47। ठीक है, इस प्रकार इस परिषद में 47 सदस्य हैं।
यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि जो पहले था मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। ठीक है, जो मानवाधिकार आयोग था वह था संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन, लेकिन यह संस्था जो है UNHRC या महासभा के अधीन होगी। ठीक है, इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। ठीक है, जो इसमें जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष का है, लेकिन प्रत्येक साल 1/3 सदस्य जो होते हैं, मतलब 100 हैं अगर, तो लगभग 60-65 के आसपास जो है वह हर साल हट जाते हैं और फिर कोई नया आता है। उनका 3 साल अगर समाप्त नहीं भी हुआ है फिर वो हटेंगे और फिर कभी दूसरी बार आएंगे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। ठीक है, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न किया था। ठीक है, जब सबसे पहले जब बांग्लादेश आ रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्था में प्रवेश कर रहा था, तो चीन ने उसको आने की सहमति नहीं दी और इस प्रकार जो है वो अपना वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो 2 तो हो गया, अब अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं। ठीक है, मतलब पद से हट जाते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, जो 1 साल के लिए हटे हैं वह फिर दोबारा आएंगे। ठीक है, परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, एक होता है अप्रैल में न्यूयॉर्क में और एक होता है जुलाई में जिनेवा में। ठीक है, परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिकेफ जिसे बोलते हैं UNICEF। ठीक है, इनके माध्यम से यह जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है अपना कार्य करता है। ठीक है, परन्यास परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्र की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति का ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। ठीक है, ये जो है मैंडेट व्यवस्था यह क्या है? पहले मान लीजिए कि 2 देश आपस में युद्ध किया। ठीक है, तो एक जीत गया और उसके कुछ क्षेत्र को अपने मिला लिया, तो उस क्षेत्र पर शासन कैसे चलेगा? तो उसी के लिए लाया गया था मैंडेट व्यवस्था, मतलब कि दुश्मन का क्षेत्र जीतकर उस पर किस प्रकार शासन व्यवस्था चलाया जाए, उसी को बोलते हैं मैंडेट व्यवस्था। ठीक है ना। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि मतलब इसी के स्थान पे आया था कौन? न्यास पद्धति। ठीक है, न्यास पद्धति क्या है? अब देखिए, न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। ठीक है, कुछ मतलब विकसित देश नहीं है जो अपने आप से जो है अपने देश का शासन कर सकें। ठीक है, इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता अपेक्षित है। ठीक है, जरूरी है।
विकसित देशों का यह दायित्व है कि उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। ठीक है, यही है न्यास पद्धति। मतलब कोई देश है जो विकसित नहीं है, जब विकसित देश उसको मदद करेगा, उस पर कोई स्वार्थ के लिए शोषण नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं न्यास पद्धति। ठीक है, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं। मतलब कि कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे राज्य का अर्थ क्या है, देश। ठीक है, कौन कौन से जो राष्ट्र हैं, राज्य हैं जो कि न्यास पद्धति कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे जो अल्पविकसित देश हैं उनका शासन व्यवस्था चला सकते हैं जब तक कि वह योग्य ना हो जाए अपने देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए। ठीक है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ये जो 4 देश हैं यह अल्पविकसित, मतलब जब विकसित नहीं है, थोड़ा सा कम है, उनको जो है हेल्प कर सकता है। ठीक है, रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये जो रूस है, चीन है और फ्रांस है, ये सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश हैं ना जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। मतलब यह जो है कोई ऐसा देश नहीं है इनके अंतर्गत जहाँ पे ये अपना शासन कर सकें जब तक कि वह अपना युग ना हो जाए अपने देश को चलाने के लिए। ठीक है, इनके पास नहीं है। किस किसके पास? चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, परन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश। ठीक है, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 क्या है? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, टोटल कितने हैं? 12। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही परन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। ठीक है, सचिवालय देखेंगे अब, इसका अगला अंग है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन जो काम होता है वह जो है सचिवालय देखता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव देखेंगे कौन कौन है, अभी तक कौन कौन बने हैं उन सारे का नाम देखेंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल देखेंगे। ठीक है, पहले हैं ट्रिग्वेली। ठीक है, नॉर्वे के हैं, इनका कार्यकाल है फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। ठीक है, विवरण देखिए इनके बारे में। नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दिया था इन्होंने। ठीक है, अगले हैं डेग हैमरशोल्ड। इन्होंने अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक कार्यकाल रहा इनका। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगले हैं महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनका नाम है यू थांट। ये म्यांमार के हैं। त्रिवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। ठीक है, डेग हैमरशोल्ड कहाँ के थे? स्वीडन के। और जो यू थांट है यह म्यांमार के हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल है नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक। नवंबर 1961 में कार्यवाहक महासचिव एवं 1962 में महासचिव बनाए गए थे। ठीक है, 61 में क्या बने थे? कार्यवाहक महासचिव, लेकिन 62 में क्या बन गए? महासचिव। ठीक है, अगले हैं कुर्ट वाल्डीहीम। यह ऑस्ट्रिया के हैं जिसकी राजधानी है वियना। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए थे इन्होंने। ठीक है, अगले हैं जेवियर पेरेज द कुयार। ठीक है, यह पेरू के हैं। इनका कार्यकाल है जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, अगले हैं बुतरस घाली। यह मिस्र के हैं। जनवरी 1992 से दिसंबर 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। 1 कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। ठीक है, 4 साल का। अगले हैं कोफी अन्नान।
ये घाना देश के हैं। इनका कार्यकाल है जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक। इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बान की मून, यह दक्षिण कोरिया के हैं। इन्होंने जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक कार्यकाल है इनका, और इन्होंने भी 2 लगातार कार्यकाल पूरा किया था। और अभी कौन है, तो अभी हैं अंतोनियो गुतेरस, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव कौन है, तो इनका नाम क्या है, अंतोनियो गुतेरस। ठीक है, इन्होंने जनवरी 2017 में कार्यकाल संभाला था और अभी तक हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज, यह जो है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO, इसका जहाँ प्रशिक्षण केंद्र है उसी के कैंपस में संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज जो है तुरिन, मतलब इटली का एक जगह है तुरिन, वहीं पे स्थापित किया गया। ठीक है, क्या, संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, जो घोषणा पत्र है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें लिखा है कि जो महासचिव होंगे वह संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे। ठीक है, जनवरी 2017 में पुर्तगाल के अंतोनियो गुतेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पेज नंबर 295। फिर आऊँगा पेज नंबर 296 लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।